चलिए आज दो इम्पोर्टेंट श्लोक भगवत गीता के देखते हैं। अध्याय पढ़ रहे हैं 3 और कर्म योग के बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक आज हम देखेंगे, श्लोक नंबर 12 और 13। अब सबसे पहले आज हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सीधा हम श्लोक से शुरुआत करते हैं। इसका कारण आपको कुछ ही पल में समझ आ जाएगा। श्लोक नंबर 12, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर ही है। ये था 12वें नंबर का श्लोक। यहाँ पे ये कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। यज्ञ कौन सा? तो कर्म योग। जो भी आप करते हो, जो भी उस ईश्वर की इच्छा है, वह सारा काम उसे यज्ञ कहना है। जो भी कर्म आप करते हैं उस कर्म में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो। जब हम ऐसा करते हैं तब आप क्या बता सकते हैं हमें क्या मिलता है? पैसा, रुतबा, इज्जत, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। उससे भी पहले एक और चीज मिलती है, उसे कहते हैं आनंद। अब आजकल का जो टाइम है ना, उस टाइम में भोग विलास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम ये सोचते हैं कि कुछ ज्यादा ही अच्छा और बहुत सारा खाना खा लेंगे तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। पर यहाँ पर खुश होना और आनंदित होने में बहुत अंतर है। एक आप बहुत सारा खाना खाने के बाद जो शारीरिक अवस्था होती है, यदि उसको देखेंगे तो शारीरिक तौर पे दुख महसूस होगा। जबकि आनंदित होने में यदि आपने अल्पाहार भी लिया होगा तो भी आप हमेशा की तरह प्रसन्नचित्त ही रहेंगे। तो आनंद की अवस्था उसी को प्राप्त होती है जो अपने कर्म में अपने आप को पूरी तरह झोंक देता है। अब कर्म से जो भी फ्रूट जनरेट होता है वह यदि बांटे बिना अकेला ही उसको भोगता है तो भी उसे चोर ही कहा जाएगा। तो चोरी की एक अलग ही व्याख्या यहाँ पर श्री कृष्ण ने दी है। अर्जुन युद्ध लड़ रहा है और फिर जब युद्ध जीतेंगे और आखिर में अर्जुन ये बोल दे कि मैं हूं तभी युद्ध जीता गया, तो फिर अर्थ ही नहीं रहता। उस वक्त अर्जुन से बड़ा चोर कोई है ही नहीं। आइए श्लोक नंबर 13 देखते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो भी कार्य आपने किया है और उसका जो भी फल जनरेट हुआ है, यदि आपने कार्य ईश्वर की इच्छा से किया है तो सीधी सी बात है आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि आप आनंद को बांटते नहीं हो, अकेले खाते हो, तो आप चोर हो ही। और उस आनंद को केवल आप अपने तक सीमित रखते हो तो आप महापापी हो। इसका एक और अर्थ यदि हम लें तो मैंने भगवत गीता पढ़ी, उस भगवत गीता पढ़ने से मुझे थोड़ी बहुत इंसाइट आई और उस इंसाइट को भी यदि मैंने शेयर किए बिना सिर्फ अपने तक सीमित रखी तो मैं महापापी हूँ। मैं मेरे पाप को ही खा रही हूँ। इसका अर्थ यही होता है। एक और अर्थ है, यदि आप में ज्ञान है और आप उस ज्ञान को बांटते नहीं हो तो भी आप महापापी हैं। तो इन दोनों श्लोकों से हम एक चीज तो अवश्य सीखते हैं कि हमें यदि थोड़ा बहुत नॉलेज है, यदि हम में थोड़ा बहुत ज्ञान है, यदि हमारे पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जिससे हम किसी न किसी को बांट सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, तो हम सही काम कर रहे हैं, हम उस ईश्वर का ही काम कर रहे हैं। तो मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है,
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करने लायक लगता है तो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।